नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में स्वागत। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.2 की। उसमें कुछ प्रश्न हमने इससे पीछे की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, जो ये आपके सामने है 10 का प्रश्न। तो फटाफट अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए, जल्दी जल्दी। स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लास ज्वाइन कर ले। प्रश्न नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आओ फटाफट जल्दी जल्दी। देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, बाहर कोई बिंदु है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक की बात करें पहले तो वो होता है 180 डिग्री। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसको संपूरक कोण कहते हैं। ओके है। तो सबसे पहले तो आपको बनाना होगा इसमें एक वृत्त। ये मान लो हमने एक वृत्त बना दिया, इधर बना दें, उधर लिख देंगे बाद में। ये कलर ऐसा ले रखा है ताकि ऐसा लें, ठीक है। एक वृत्त लिया, ठीक है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, बाहर बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा खींचनी है बाहर बिंदु से। तो रेखा ले लें। ये बाहर कोई बिंदु है और मैंने स्पर्श रेखा खींच दी। एक इस साइड खींच देता हूं मैं, ठीक है। और इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दूं क्या? ये लो, ये स्पर्श रेखा है। एक इस पे है स्पर्श रेखा बाहर बिंदु से। ये दो स्पर्श रेखा हैं बाह्य बिंदु से, ठीक है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बड़ी है, तो इसको छोटा बना देते हैं। ठीक है, अब लग रहा है ठीक है। बन गई स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से, और ये इसका वृत्त का केंद्र बिंदु है। ये केंद्र बिंदु वो है। ये बाहर कोई बिंदु है P, इसको मान लेते हैं आप P बिंदु है बाहर का बिंदु। बाह्य बिंदु कौन है? P है। बाह्य बिंदु से खींची किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच, ये स्पर्श रेखा खींची है, इनके ये वाला बीच का कोण, बीच का कोण, आगे सुनो ये वाली बात सुनो, स्पर्श बिंदुओं, स्पर्श बिंदु एक तो ये रहा, और एक आपका स्पर्श बिंदु ये को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा, इनको मिलाओगे, ये रेखाखंड ऐसे से मिलाओगे, इन रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहां जो कोण बनेगा, कोण का संपूरक होता है, मतलब इसका और इसका योग, दोनों का योग संपूरक होता है। ये बात पूछ रखी है, सिद्ध करनी है। तो पहले आप मिला दें इनको। आप एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इनको थोड़ा सा हम गहरा कर लेते हैं ताकि दिख जाए आपको, ठीक है। ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, हो गया काम। इस दूसरे वाले का काम कर लो।
ये भी ब्लैक कर लिया, हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण जो है ये और ये, इन दोनों का योग संपूरक है। इस कोण को मान लो यहां पे आपके पास कौन है, O है, और ये है आपके पास A बिंदु है, ये आपके पास B बिंदु है। अब इसमें किरण तो बिंदु करने की जरूरत नहीं है, क्या दिया है वो लिख लो पहले। ठीक है, चित्र तो ये बनेगा इसमें। अब आपको सिद्ध ये करना है कि कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री सिद्ध करना है आपको। ओके है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है वो देख लो। O केंद्र वाला एक वर्त है, उसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB। ठीक है, और इसमें ये दो मतलब क्या है, त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं समान होंगी। दिया क्या है वो लिखना है पहले, तो मैं इधर लिख देता हूं दिया है, ध्यान से देख लो। दिया है क्या, O केंद्र वाला, O केंद्र वाला एक वृत्त, O केंद्र वाला एक वर्त है कि दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है। दो स्पर्श रेखाएं हैं, O केंद्र वाला एक वर्त है, बस इतना ही काम करना है। ये त्रिज्या आपके सामने है ही। अब सिद्ध क्या करना है वो इधर लिख देता हूं मैं। सिद्ध करना है, छोटा सा काम है बस, सिद्ध करना है ठीक है। सिद्ध क्या करना है, कोण, कोण का नाम लिखो। देखो यहां से लिखोगे AOB, बीच का नाम आना चाहिए। चाहो तो इधर से भी लिख सकते हो BOA, इधर से लिख दें AOB प्लस APB। AO कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। मतलब संपूरक भी लिख सकता हूं इसको, कोष्टक में लिख दो संपूरक, संपूरक कोण। दोनों की एक ही बात है, दोनों का योग 180 ले आओ या उसको संपूरक कोण बोल दो, बात एक ही है। ओके यहां तक। अब देखो इसमें उपपत्ति में, प्रूफ में देखो, छोटा सा काम है इसका। चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। देखो इसमें चतुर्भुज बन रहा है क्या, बिल्कुल। यहां पे कितना है, 90 डिग्री। यहां पे कितना है, 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और इन दोनों का योग आपको चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चतुर्भुज की चारों कोणों का योग 360 होता है, बस उसी से काम लेना है। तो आपको क्या लिखना है, चतुर्भुज, क्या नाम लिखोगे, AOBP के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। चारों कोण लिख दो, एक कोण लिख दो, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। अब इनको जो हमें सिद्ध करने हैं उनका बड़े नाम लिख देंगे। बाकी के ए कोण पे कितना है, इस ए कोण का मान कितना है, 90 डिग्री, प्लस ओ कोण को क्या लिखोगे, कोण AOB, प्लस इस ओ कोण को लिखा मैंने AOB, पूरा कोण लिख दिया। मतलब बी कोण पे कितना है, 90 डिग्री, इस कोण का मान कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण P को क्या लिखोगे, APB, कोण A
पी बी बराबर 360 डिग्री। ओके है, ठीक है। 90 और 90 180, तो आपके पास कौन बचा? कोण ए ओ बी प्लस में कोण ए पी बी बराबर 360। ये 90 और ये 90 जुड़ के 180, और 180 इधर जाएगा तो माइनस का 180, माइनस 180 डिग्री। तो देखो कोण ए ओ बी प्लस में कोण ए पी बी बराबर 180 बचा, जो हमें सिद्ध करना था। यही तो सिद्ध करना था। या फिर इसको लिख दो यहाँ पे क्या है? संपूरक, संपूरक कोण। ठीक है, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सीधम, इति सीधम। देख लो यहां तक, कोई भी डाउट लगे तो आपको। इति सीधम प्रश्न हो गया। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न था ये। देख लो यहां से, ये आपका वर्ग था, इन दोनों का, इसका और इसका, दोनों का योग 180 लेके आना था हमें, तो 180 लेके आ गए, जिसको संपूरक बोल रखा इसने। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लगाना है, बस इतना ही काम है। ये कौन बचेगा, ये कौन बचेगा, इन दोनों का योग ही तो बचेगा, जो बचेगा वो। बिल्कुल करेक्ट। ओके, अगले प्रश्न पे चलो। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न संख्या जो है वो 11 का है। ठीक है, ओके, देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस परिगत एक वर्त बनाना है, उसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं पहले क्या बना लूं? समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं। मान लो ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, ऐसा है, इसके अंदर ये मान लो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ओके, और इसके अंदर एक वर्त बनाना है, वर्त। वर्त बनाना है। जो इसको टच करता रहे। ये लो, एक वर्त बना दिया है। ठीक है, ये वर्त बन गया। इसका कलर का नाम दो दूसरा, ताकि दिख जाए। ये वर्त है और बाहर आपका क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है और ये एक
वर्त है, इसका केंद्र बिंदु ये है बिल्कुल, और समांतर चतुर्भुज का नाम दिया है ए बी सी, ये डी बिंदु, और ये जो बिंदु हैं स्पर्श बिंदु हैं पी क्यू आर और ये एस, स्पर्श बिंदु हैं। समांतर चतुर्भुज है और स्पर्श बिंदु है, बना दिया। अब ध्यान से सुनो, दिया क्या है वो लिखेंगे आप। दिया है क्या दिया है, ओ केंद्र वाला एक वर्त, ये ओ केंद्र वाला एक वर्त है मान लो, ठीक है, ओके है। ओ केंद्र वाला एक वर्त, ओ केंद्र वाला एक वर्त के परिगत एक ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ओके है। अब यही बात दे रखी है समांतर चतुर्भुज में, इसका मतलब आप समझ जाओ समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं इस समांतर चतुर्भुज से भी ये भी लिख देता हूं कि यहां पे ए बी के बराबर है कौन, सी डी, और एक है ए डी के बराबर कौन है, बी सी, ये भी दिया है। और आगे लिख देना इसका कारण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, और इसको समीकरण नंबर आप दे दो 1, काम आने वाला है ये समीकरण नंबर 1। ये तो दिया है, और सिद्ध क्या करना है, परिगत समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाली बात है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहां पे ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। अर्थात या करके लिखोगे आप, सम चतुर्भुज में क्या होता है, या ए बी भुजा बराबर करनी है बी सी भुजा के, बी सी भुजा बराबर करनी है सी डी भुजा के, सी डी भुजा बराबर करनी है ए डी भुजा के, सभी भुजाएं आपको बराबर करके दिखानी है। ये आपका समचतुर्भुज की कंडीशन होती है। अब इसमें आ जाओ, प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में क्या करना है वो देखो। ये बात तो आपको पता ही है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यही लिखना है, ये बाहर बिंदु है, वर्त के बाहर बिंदु ए, वर्त के बाहर बिंदु बी, वर्त के बाहर सी बिंदु, वर्त के बाहर डी बिंदु है। तो आपको क्या करना है, ये लिखना है इसमें, किसी वर्त के, ठीक है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं
रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, लंबाई में समान होती हैं, ये वाली बात है, ये याद रखनी है आपको। अब इस चित्र में देखो आप, यहां से खींची एपी, यहां तक नहीं लेनी है क्योंकि ये बाहर का बिंदु हो गया, फिर हो गया कि नहीं। यहां से एपी बराबर है ए एस के। अब इधर से आ जाओ, इधर ये वापस मत ले लेना, ये वाली भुजा लेनी है तो इसके सामने वाली लेनी है, ठीक है। ये दोनों बाद में नहीं लेनी क्योंकि इनका मान आ जाएगा इनमें। तो पहले क्या करना है, ए पी भुजा किसके बराबर होगी, ए एस के, क्योंकि बाहर पॉइंट ये है, यहां से ये खींची गई, यहां से ये खींची गई, तो ये दो ही तो स्पर्श रेखाएं हुई, यही तो हुई दो स्पर्श रेखा। तो ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या आएगा यहां से, बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू, समीकरण नंबर ये 2 है, ये 3, ठीक है। पहला समीकरण दे चुके। अब देखो आप क्या कहोगे कि सर हमने ये मान और ये मान तो ले लिया, अब इधर से आए क्या, नहीं, इसके सामने वाले लो। अब ये डी आर जो है, ये डी आर जो है वो डी एस के बराबर होगी, क्योंकि यहां से स्पर्श रेखा खींची गई है, ये डी आर और ये डी एस। ध्यान से देख लो, डी आर बराबर डी एस, बाहर का बिंदु हो गया, बाहर से दो ही तो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, बस एक बिंदु ये रहा इसका, तो ये आ जाएगा सी क्यू बराबर सी आर। ओके है, तो मैं क्या लिख दूं यहां पे, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, समीकरण नंबर 4। एक समीकरण और है क्या, कौन सा, डी आर ले लिया तो ये इधर आ जाओ, सी आर बराबर सी क्यू, ये देखो सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 2, 3, 4, 5 को जोड़ने पर वही काम करना जो हमने एक प्रश्न पहले किया था इसमें। ओके, बहुत ही इजी है, ध्यान से देख लो आप। तो समीकरण नंबर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। समीकरण नंबर 2, 3, 4, 5 को जोड़ने पर लेफ्ट के लेफ्ट में जुड़ जाएंगे, राइट के राइट में जुड़ जाएंगे। तो ध्यान से देखो इसको, AP प्लस PB, DR प्लस CR, AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस, ठीक है। उसके बाद C और D, तो DR प्लस CR, इधर वाले तो जोड़ दिए मैंने, चेक कर सकते हैं, DR प्लस CR, इधर वाले जुड़ेंगे तो ये AS प्लस BQ, AS प्लस AS प्लस BQ प्लस, ये देखो AS प्लस BQ, DS प्लस CQ, DS प्लस CQ, DS प्लस CQ। ओके, अब इनको दो दो को जोड़ो आप, जो आपके पास एक रेखा बन जाए। तो देखो आप, AP प्लस PB, ये वाली एक रेखा बनेगी और ये अलग बनेगी, ठीक है। तो मैं इनको ये लिख दूंगा दोबारा कि AP प्लस PB, BP लिख दो जाए, प्लस कोष्टक में लिख दिया, DR प्लस CR बराबर, अब चेक कर लो AS के साथ कौन आ रहा है, AS के साथ कौन आ रहा है, चित्र में देखो AS के साथ DS है, तभी तो AD बनेगी पूरी भुजा। ये देखो यहां से AS प्लस DS दोनों जुड़ के आपके पास AD भुजा बन गई। तो AS के साथ कौन है, DS है। इधर देखो BQ के साथ CQ है, जो पूरी भुजा बन जाएगी BC।
क्या बन जाएगी, बी सी। दो टुकड़े में तो जुड़ के बनी है, एक तो बी क्यू प्लस सी क्यू, दो बन गए, दो बनते ही पूरी भुजा बन जाएगी, कौन, बी सी बोल सकते हैं आप। तो ए एस के साथ डी एस है, ए एस के साथ कौन है, डी एस, ए एस के साथ डी एस है, तो यहां आप लिखोगे ए एस प्लस में डी एस, क्योंकि दोनों का जोड़ने पर आपके पास एक भुजा बनेगी, दोनों साथ साथ रहने चाहिए। उसके बाद बी क्यू प्लस में ही तो है, बी क्यू प्लस में कौन, सी क्यू, दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा वो देखना आपको, ठीक है। अब चित्र में देखो ए पी प्लस पी बी, टोटल दिखा देता हूं, इधर देखो ए पी प्लस बी पी, पूरी भुजा ए बी बनी गया, इधर डी आर प्लस सी आर सी डी बनी गया। तो पहली तो बन गई ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, इनको दोनों को जोड़ने पर ए बी बन गया प्लस, ठीक है, इनको दोनों को जोड़ने पर सी डी बन गया बराबर, इनको दोनों को जोड़ने पर आपके पास क्या बना, ए डी बन गया प्लस, इन दोनों को जोड़ने पर ए डी बनेगा, ए डी, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, बी सी, इन दोनों को जोड़ने पर बन गया बी सी, और ये समीकरण नंबर हो गया आपका कितना, 6 नंबर। इससे बात बनेगी अब, ठीक है। समीकरण नंबर 6 में यहां लिखोगे आप समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से मैं आपसे ये कह रहा हूं ए बी रख लो, पहले ए बी रख लिया, ए बी प्लस समीकरण नंबर 1 में आप सी डी का मान रख दो, किसका मान, सी डी का मान, यानी आपको ए बी और बी सी रखना है, ए बी और बी सी दोनों भुजाएं बराबर करनी है। पहले क्यों करनी है वो देखो, ए बी के बराबर बी सी बन जाए तो संगत भुजाएं हैं, और संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज ही होता है। पर यहां पे सभी भुजाएं बराबर करके दिखा रहा हूं आपको, तो पहले ए बी चाहिए और आपको बी सी चाहिए, बाकी को खत्म करना है सॉरी। तो यहां समीकरण नंबर 1 में देखो ए बी आपको हटाना नहीं है, ए डी की जगह बी सी रख दो, ए डी की जगह बी सी, ए डी बराबर बी सी, इस ए डी की जगह बी सी, और इस सी डी की जगह ए बी, वापस ए बी बराबर, समीकरण नंबर 1 में चेक कर लो, इस ए डी को क्या लिखूंगा, बी सी लिखूंगा, क्योंकि बी सी चाहिए आपको, प्लस बी सी को नहीं हटाना तो बी सी की बी सी रखनी है। दोबारा सुन लो, ए बी रखना है मेरे को, ए बी रख लिया, समीकरण नंबर 1 में सी डी के बराबर ए बी ही रखा है समीकरण नंबर 1 में, तो वो रख दिया मैंने ए बी, इसकी जगह ए डी चाहिए नहीं, ए डी की जगह बी सी आ गया, और बी सी का सेम बी सी है, ठीक है। चाहता तो मैं सी डी रखूंगा, अगले वाले स्टेप में सी डी रखूंगा, इस ए बी को गायब कर दूंगा, ओके है। समीकरण नंबर 1 में ए बी दो ए बी बन गए बराबर, दो बी सी बन गए, दो से दो कट गया, आपके पास कौन आया, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, समीकरण नंबर 7 आ गया। पुनः समीकरण नंबर 6 से, पुनः समीकरण नंबर 6 से, और 6 समीकरण क्या था, ए बी प्लस बी सी बराबर ए डी प्लस बी सी, यह समीकरण था 6। इसमें दोबारा लिख रहा हूं मैं समीकरण नंबर 1 से, पुनः समीकरण नंबर 1 से, दोबारा क्यों लिया है वो ध्यान दो। अब की बार हमें ए बी चाहिएगा, ए बी को हटाना, यहां पे बी सी रखना, यहां इस ए बी को हटाना है, इस ए बी की जगह समीकरण नंबर 1 में जो मान लिखा है वो लिखा है बी सी, बी सी प्लस इस बी सी को हटाना नहीं है, अब की बार बी सी आ जाएगा बराबर, अगले में पहले वाले में बी सी को हटाया नहीं था, ठीक है। अब की बार किसको हटाना है, बी सी को हटाना है, ए डी लिख दो, ए डी का ए डी प्लस इस बी सी की जगह
समीकरण नंबर 1 से इस BC का मान AD ही है, AD है, चेक कर लेना समीकरण नंबर 1 चाहिए। BC BC 2 BC हो गए, बराबर में 2 AD आ गया, 2 से 2 कट गया, BC बराबर AD, समीकरण नंबर 8। अब देखो आप जो होने वाला है, जो उत्तर आने वाला है वो देखिए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 7 व 8 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 7 व 8 से, तो देखो समीकरण नंबर 1 क्या था वो देखो, समीकरण नंबर 1 देखो, ये रहा, AB के बराबर CD, AD के बराबर BC, ठीक है। AB के बराबर BC और AD के बराबर CD, ठीक है क्या। AB के बराबर नहीं 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 नहीं, नहीं। AB के बराबर CD, AB के बराबर CD और AD के बराबर BC, ये तो समीकरण नंबर 1, ठीक है। साथ में क्या लिखा, AB के बराबर BC, AB के बराबर BC, समीकरण नंबर 7। 8 में चेक करो, BC बराबर AD, BC बराबर AD 8। इन तीनों को मिलान करके चेक करना। देखो पहले पहले AB चाहिए क्या, अतः AB लिख दो बराबर, AB के बराबर BC हमने सिद्ध कर लिया ना, ये रहा AB के बराबर BC, BC लिखा, बराबर BC के बराबर ढूंढो कौन है, BC के बराबर AD है तो AD लिख दो यहां। देखो BC के बराबर रख सकते हो आप AD, AD रख दिया। अब AD की जगह ढूंढो, AD की जगह AD का मान BC भी है, ठीक है, और AD का मान और क्या है, और देखो AD का मान क्या है, चलो AD का मान नहीं है, उसके बाद AB का मान पूछ लो। AB की जगह आप CD भी तो रख सकते हो, तो यहां पे CD रख लो, ठीक है। AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD, चारों आ गए। या लिखो, या AB बराबर BC बराबर CD, पहले लिख दो CD बराबर AD, ठीक है। अतः चारों भुजाएं बराबर होने पर, चारों भुजाएं बराबर होने पर, या यहां लिख दो, या संगत भुजाएं बराबर होने पर, संगत भुजाएं बराबर होने पर ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम, ओके है। तो यहां तक देखिए आप, कोई भी डाउट लगे आपको तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ओके है, जल्दी बोलिएगा। ओके भाई, चले प्रश्न पे आगे, अगले प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न संख्या है 12, प्रश्न नंबर है 12। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ग के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया, अच्छा 4 सेंटीमीटर का ये बनाई हुआ है, बिल्कुल आपके सामने है, जो कि रेखाखंड BD और DC निम्न में से स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित करता है, D विभाजित करता है, बिल्कुल करता है, भाग को विभाजित कर रहा है।
की लंबाइयां क्रम से एक की 8 सेंटीमीटर, एक की 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति में भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करनी है। ये आपके सामने चित्र है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक समझना है कि ये जो है वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। और बाकी सब कुछ दे रखा है। हाँ, यहाँ पे पॉइंट मान लें आप, एक पॉइंट यहाँ मान लें, ओके है। डी है, ये ई है और ये एफ बिंदु मान ले स्पर्श बिंदु। अब आपको क्या करना है, सब कुछ ये देखो, बाहर बिंदु सी है क्या, भाई ये बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6, ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8, होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले मैं मान लेता हूं, माना भाई ये बिंदु ए से, बिंदु ए से, भाई ये बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखा ए एफ बराबर एक्स है, तो यहां लिख देता हूं, तो मान ली ए एफ बराबर एक्स, वो बाद की कहानी है, ठीक है। तो की कहानी बाद में करेंगे। मान लिया हमने ए एफ बराबर एक्स है, ठीक है। यहां लिखोगे किसी वर्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, ठीक है। ये बताओ सी डी बराबर 6 है तो सी एफ बराबर कितनी 6, तो लिख देता हूं सी डी बराबर 6, सी डी बराबर सी एफ, सी डी बराबर सी एफ और दोनों का मान 6 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये देखो बी डी बराबर बीई, ये भी कितनी है 6 है, तो ये भी कितनी है 8 है। डी बी डी बराबर बीई, बी डी बराबर बीई, बी डी बराबर बीई 8 सेंटीमीटर। और सुनो यहाँ पे क्या माना है, ए एफ बराबर एक्स है, ये एक्स है तो ये भी तो एक्स ही है, ए एफ बराबर ए ई, ए एफ बराबर ए ई और दोनों का मान कितना x सेंटीमीटर। अब आपसे एक बात कही जाएगी कि इन दोनों को जोड़ने पर आपसे कितनी बनेगी x प्लस 6 बनेगी। इन दोनों को जोड़ने पर आपसे क्या बनेगी x प्लस 8 बनेगी। इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास बनेगी 6 प्लस 8 बराबर 14 सेंटीमीटर बनेगी। त्रिभुज में तीनों भुजा आ गई। अब यहां से कुछ इसमें रचना वाली बात करनी है। देखो ये यहां से यहां करो, ये भी 4 है, यहां से यहां करो, ये भी 4 है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। और यहां से यहां मिलाओगे आप, ये यहां से यहां और यहां से यहां मिलाओगे और एक रेखा यहां से यहां भी मिलेगी आपकी, ये बन गई। इनको सबको आप थोड़ा दिख जाए इसलिए मैं आपको
इनको तो मैं अलग कर देता हूँ ब्लैक से, इससे कर दिया, ठीक है, हो गया। हाँ, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक हो गई, एक सिरे से ये हो गई, ठीक है। एक इसको दिखा दो, हो गया। अब ये लाइन अलग दिखा दो, ठीक है। ये लाइन मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, इसी से दिखा देता हूँ, ब्लैक दिखा देता हूँ, ब्लैक ब्लैक, ठीक है। एक लाइन और रहेगी, ये ब्लैक हो गई। ये देखो इधर, ये काम क्यों किया, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 4 है, ये भी 4 है, सब में 4 है। और एक बात सुनो, इधर यहां से ये डाली गई है तो ये ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज में ये ऊंचाई होगी, इस वाले में ए ओ सी में ऊंचाई कौन सी होगी, ओ एफ होगी 4, और आधार ये हो गया इसका। पहले तो एक त्रिभुज भार बन रहा है इसका, कौन सा, ए बी सी, उसका क्षेत्रफल निकालो। ध्यान से मेरी बात सुनो, अब इसमें एक त्रिभुज भार है ए बी सी, वो इन तीनों त्रिभुजों के योग से अंदर से बना हुआ है। कौन से वो देना, बी ओ सी, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है बी ओ सी, फिर दूसरा है बी ओ ए, ये वाला, तीसरा है ए ओ सी। इन तीनों के योग से पूरा त्रिभुज बन रहा है। कहने का मतलब बाहर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अंदर वाले तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अंदर वाले तीनों का जोड़ोगे तो बाहर वाला बनेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और वो भी किससे, हीरोन सूत्र से निकलेगा, हीरोन सूत्र से। सबसे पहले आप निकालो एस का मान, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। एस बराबर ए का मान क्या मानोगे, इधर देखो, चाहो तो ए सी मान लो, ये मान लो, ये मान लो, कौन सा भी मान सकते हैं। ए का मान 14, बी का मान x प्लस 8, सी का मान x प्लस 6, तीनों मान दे रखे, 14 प्लस x प्लस 8 x प्लस 6। ए का मान लो 14, बी का मान लो x प्लस 8, सी की जगह ले लो x प्लस 6। ये मान याद रखने कि सी का मान कौन सा लिया था, बी का मान कौन सा लिया था, ए का मान कौन सा लिया था, वैसे आपकी मर्जी है जो मान लें। एश बराबर ये 14 और 8 22, ठीक है, और 22 6 28, ये देखो 8 से 14 14 14 28, और प्लस में 1x और 1x 2x, ठीक है। अब इसमें कॉमन भी आ रहा है, एश बराबर 2 कॉमन आ रहा है, यहां पे पहले x लिख दो, x प्लस में कितना 14, 14 इसमें आ गया, ये आ गया s का मान। अब s का मान आ गया तो हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकाल दो। हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र पढ़ा है ना, से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट एस डॉट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओके, मान रख दो, अंडर रूट एस का मान क्या निकाला, 2 इंटू में x प्लस 14 ब्रैकेट बंद, एस का मान क्या निकाला, ये तो अलग था, ठीक है। इस s का मान क्या है वो ब्रैकेट में देखो, यहां इस s का मान है वही, दोनों सेम है, 2x प्लस 14 रख दो, ठीक है,
माइनस ए का मान क्या है 14 है, ब्रैकेट बंद। एस का मान क्या है 2x प्लस 14, 28 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 28 है, यहाँ पे 28 है। ये देखो, ये देखो 2x प्लस 28, या ऐसे लिखो 2x प्लस 28, या ऐसे लिखो ब्रैकेट से बाहर, आपकी मर्जी है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, कौन सा भी लिख लो, ब्रैकेट तो करना ही है इसको, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ s का मान मैं 2x प्लस 28 ही लिख देता हूँ, ये लो, बाद में कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x प्लस 28 और माइनस का 14, फिर यहाँ s 2x प्लस 28 माइनस, ठीक है, b का मान x प्लस 8 लिया था, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे x प्लस 8, ये बड़ा ब्रैकेट ले लो। फिर यहाँ पे यही बात लिखनी है, यहाँ पे भी 2x प्लस में 28 माइनस x प्लस 6 लिखना है और ब्रैकेट बंद करना है। इधर से स्टार्ट कर दो, थोड़ा बड़ा बन गया ये, अंडर द रूट, ठीक है। ये देखो 2x प्लस में 28, ये तो s है अलग से, ठीक है, इसको सोल्व करो। 2x और प्लस में कितने बचे 14, 2x प्लस 14, 28 में 14 गए तो 14 ही तो बचेंगे। यहां इसको सोल्व करो, 2x प्लस में 28 माइनस के x और माइनस का 8, क्योंकि ये माइनस इसको क्या बना देगा प्लस को माइनस, आगे वाले में 2x और ये प्लस का 28 माइनस का x और माइनस का 6, ये भी इसको क्या बना दिया माइनस। ये देखो अब कट पीट करो, अंडर द रूट ये 2x प्लस 28, ठीक है, ये 2x प्लस 14, ठीक है, ये 2x, ठीक है, 2x में से 1x गया तो 1x बच गया यहाँ, 1x, 28 में से 8 गए तो प्लस का 20 बच गया यहाँ, ठीक है, 2x में से 1x गए तो 1x बच गया यहाँ, और 28 में से 6 गए तो बच गए प्लस के कितने 22, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इन सबको हमें क्या करना है गुणा करना है, जो आपके पास आ जाएगा, देख लो ध्यान से, गुणा करने पर क्या बनेगा आपके पास, ठीक है, ध्यान दो इधर। देख लो 14 x प्लस 8 x प्लस 1x 1x 2x 2x बन गया 22 6 28, ठीक है। हाँ एक इसमें गड़बड़ी हो गई भैया, बट्टे में 2 भी तो चल रहा है, बट्टे में 2 बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, इसके बट्टे में भी 2 चल रहा है, ठीक है। यहां से आ जाओ, अब इसके बट्टे में 2 चल रहा है, इसके बट्टे में यहां कर देता हूं, इसको उठाओ इधर रह जाओ, ठीक है, इसके बट्टे में भी 2 चल रहे हैं, बिल्कुल 2 चल रहे हैं, और इसके बट्टे में भी s, ये s है, ये भी s है, बट्टे में 2 चल रहा है, ये वाला 2, ठीक है, यहां तक ये s बराबर, और इसके बट्टे में भी 2 है, यहां ये 2 कट गया, एश का मान ये आया x प्लस 14, ये फाइनल x का मान है, सॉरी s का मान है। अब यहां से आगे आप इसमें x प्लस 14 पुट करना है इसमें, ठीक है, x प्लस 14, यहां पे x प्लस 14 है,
ये इतना लंबा इसलिए चला गया कि कहीं ना कहीं रोंग था ये। x प्लस 14, इतनी लंबी कहानी थी नहीं ये, 2 ही स्टेप में हो जाती। ठीक है, ओके। अब देखो, रखो अब मान, ये रूट है x प्लस 14 ब्रेकेट s का मान x प्लस 14 माइनस 14, क्योंकि a का मान 14 है। यहां पे b का मान x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। ठीक है, मैंने सीधा ही ब्रेकेट ओपन कर दिया, ये x माइनस 8, और फिर यहां x प्लस 14 माइनस x माइनस का 6 प्लस का 8 होता है, परंतु ब्रेकेट ओपन करोगे तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ये देखो, ये 14 कट गया, ये x कट गया, ये x कट गया। ठीक है, यहां पे क्या आया x प्लस 14, यहां पे आपके पास कौन बचा, एक x बचा, इंटू में x, इंटू में यहां पे 14 में से 8 गए तो 6 बच गया, 6 गुणा में यहां पे 14 में से 6 गए तो 8 बच गया, 8 8 6 48, तो ये आ गया आपके पास में अंडर द रूट 48 x इंटू में x प्लस 14। ये है स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग इकाई, इकाई सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल आ गया एबीसी का। अब आपको निकालना क्या है, छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें निकालना है त्रिभुज देखो ध्यान से, इसका निकालना है, BOC का क्षेत्रफल निकालना है, और BOC क्षेत्रफल है वो यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, और ये है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई सब त्रिभुजों में, इन तीनों में ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, जो त्रिज्या है वही 4 सेंटीमीटर है। 1/2 गुणा में आधार कितना है इसका, 14, गुणा में ऊंचाई कितनी है इसकी, 4। ये कट गया, इससे इससे काट दो, 14 दूनी 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार निकालो त्रिभुज, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, त्रिभुज अगला क्या बनेगा, त्रिभुज ये बनेगा BO या AOB का क्षेत्रफल। AOB में x प्लस 8 है आधार, ऊंचाई इसकी 4 है। AOB, AOC अगला बनेगा AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है ये सब, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 गुणा में आधार इसका x प्लस 8 है, गुणा में ऊंचाई इसकी 2, 4 है, 2 से ही कट गया, तो यह आ गया आपके पास में कितना, 2 इंटू में x प्लस 8। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, समीकरण नंबर है 2। अब क्या निकलेगा, AOC, AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई सभी त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर ली गई है, 1/2 गुणा में आधार कितना है, x प्लस 6 ब्रैकेट लगाओ, गुणा में 6 नहीं काट सकते आप, गुणा में 4, ये इससे कट गया 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में x प्लस कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, समीकरण यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है, ABC का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल जो है वो बराबर बन रहा है किसके, समीकरण नंबर 1 के, या ऐसे लिख सकते हो, त्रिभुज कौन कौन से लिए हैं हमने, BOC AOB, BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल प्लस में
ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज कौन सा ए और सी का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल आपको जोड़कर पूरा एबीसी का क्षेत्रफल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल। एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकाला था? अंडर रूट 48 एक्स प्लस में कितना 14 बराबर में ए बीओसी का क्षेत्रफल कितना है? बीओसी का समीकरण नंबर 1 में देखो ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स प्लस 8 2 28 प्लस में 2 इंटू में एक्स प्लस 8 प्लस में 2 इंटू में एक्स प्लस 6 गुणा कर दो। अंडर दी रूट 48 एक्स प्लस में कितना 14 बराबर ये 28 प्लस में इनको गुणा करो 2x प्लस में 16 प्लस में 2 से अंदर गुणा करो 2x प्लस 2 से गुणा करो 12। अब जोड़ लो 2 और 2 कितने हो गए 4। तो आगे वाले में आ जाएगा आपके पास में अंडर द रूट 48 एक्स प्लस में 14 बराबर 4x प्लस में, ठीक है जोड़ो इनको। ये देखो 16 और 12 28 28 28 56, ये बन गया 56, ठीक है। 48 इधर देखो 48 एक्स रूट में है x प्लस 14, इधर देखो 4x कॉमन आ गया, 4x कॉमन आ गया तो इधर कौन बचा 1x और प्लस में कितना 14 चौक 56। दोनों तरफ रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 48x कॉस्टेक x प्लस 14, इधर स्क्वायर करोगे तो 4x इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा और x प्लस 14 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। दोनों गुणा में है, अलग अलग स्क्वायर हो जाएंगे। यहां तक देखिए आप देखो इधर ये आपके पास में 48x और ये x प्लस कितना 14 बराबर, देखो ये आ जाएगा कितना 16x स्क्वायर और ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये पूरा एक घात कट गई क्या, इसमें कट गई, और ये 16 तिया 48 3 कट गया, एक x से ये x कट गया, तो इधर कौन बचा वो देखो। अब इधर आपके पास में ये भी कट गया, ये भी कट गया, 3 बचा बराबर, इधर कौन बचा एक x बचा और ये आपके पास x प्लस कितना बचा 14, गुणा कर दो 3 बराबर, ठीक है, और ये x स्क्वायर प्लस की कितने 14x। अब देखो इधर से एक समीकरण बन जाएगा, ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। इनको गुणा करो 3, जोड़ने पर 3 आना चाहिए, ठीक है, कितना आना चाहिए 3। ये तो एक्स स्क्वायर की गलती होगी कहीं ना कहीं, दोबारा चेक करो भाई, कट गया क्या कहीं, हाँ यहाँ देखो ये x कॉमन है, इसमें कॉमन है ही नहीं तो x वैसे ही ले लिया हमने। वाह, काम बने बनाया काम को हटा दिया हमने। ये x हटाओ, x यहाँ पे 4 कॉमन आ गया अकेला, x प्लस में कितना 14, बिल्कुल, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है वो तो ठीक है। आगे ये मान ही आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। अब तो देखो यहाँ 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया भाई 16 इंटू में, ठीक है, 16 से कट गया, 16 × 48, ठीक है, ओके यहाँ तक, यहाँ ये आ गया। यहाँ 3x बचा बराबर में, यहाँ कौन बचा x प्लस कितना 14, ये वाला x इधर ले आओ तो 3x माइनस का 1x
तो बराबर में कितना 14। 3x में से 1x गया तो कितना बचा, वो देखिएगा यहाँ इधर कर देते हैं। 2x बराबर में कितना 14, 2 से कट गया 7, तो x का मान कितना आ गया 7, जो हमने x का मान पूछा था। लेकिन प्रश्न में उत्तर क्या पूछा है वो देखो, ए बी और ए सी ज्ञात कर रही है। ए बी कौन है x प्लस 8, ए सी कौन है x प्लस 6। ए बी और ए सी, तो इसमें आता है ए बी कितना है x प्लस 8, मान रख दो, x का मान 7 प्लस में 8 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी कितनी है, ए सी बराबर है x प्लस 6, तो x का मान कितना आया 7 प्लस 6 बराबर में कितना 13 सेंटीमीटर। देखो एक तो आपके पास ये आ गया और एक आपके पास ये आ गया, दोनों की लंबाई आ गई आपके पास। ठीक है, ओके यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट। इससे आगे वाला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। सिद्ध कीजिए किसी वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो पहले क्या बना ले, किसी वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज की, वर्त के परिगत चतुर्भुज है कोई भी, तो पहले चतुर्भुज बना लो, कोई भी चतुर्भुज बना लें आप। ये चतुर्भुज ले लिया मैंने, ये चतुर्भुज लिया। ठीक है, ये चतुर्भुज ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर एक वर्त लेना है। देखो ये बन गया आपका, थोड़ा सा और घुमाना है, बन गया समथिंग वाला। ठीक है, एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं, मतलब यहां से इसका केंद्र है। ठीक है, ये देखो इधर से ये खींचनी आपकी सब भुजाएं, ओके है, और इनका थोड़ा कलर अलग कर दें, ब्लैक, ये ब्लैक, ये लो बन गया, ये इसका केंद्र बिंदु है, आमने सामने की भुजाएं ये हैं। अब एक शेप और बनानी है इसमें, वो शेप ऐसे बनानी है, एक इधर से बिंदु लेना है, एक इधर से बिंदु लेना है, ये लाइन एक इधर से खींचनी है आपकी स्पर्श रेखा से, एक इधर से खींचनी है आपकी स्पर्श रेखा से। ठीक है, इनका थोड़ा सा लो हो गया। ठीक है, एक दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया,
और ये चौथा भी हो गया। लो, हो गया। ये है आमने सामने की भुजाएं क्या है ये, इसमें ए, चतुर्भुज का नाम दे दो ए बी सी और डी, ठीक है। और ये है ओ बिंदु, ये पूरा टोटल क्या है, ओ है। अब इसमें क्या करना है आपको, इधर से देखो पूरे में मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो इधर आप कौन से त्रिभुज लोगे, क्या क्या लोगे। पहले नंबर पे मैंने कोण 1 लिखा, कोण 2 लिखा, कोण 3 लिखा, कोण 4 लिख दिया, इसका नाम 5 लिख दिया, इसका 6 लिख दिया, इसका 7 लिख दिया, इसका 8 लिख दिया, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे भी नाम दे दिया, ये पी बिंदु है, ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है, ये आर बिंदु है, ये आर एस बिंदु है, ये स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दिया क्या है कि एक ओ केंद्र वाला एक वर्त है दिया है, ध्यान से देख ले, दिया है ओ केंद्र वाला एक वर्त, ओ केंद्र वाला एक वर्त, ओ केंद्र वाला एक वर्त, ठीक है, के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है, चतुर्भुज ए बी सी डी है, ओके, बस इतना ही काम करना है। आमने सामने की भुजाएं सिद्ध करना ये है, सिद्ध करना है, ध्यान से देख लो। आमने सामने की भुजाएं ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस दूसरा कौन सा इसके सामने, ये वाला है डी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री, या इसको बोलते हैं संपूरक, संपूरक। एक आमने सामने की बजाय एक और बच गई नहीं है, बी ओ सी ए ओ डी के, तो ये दूसरा, या ये भी सिद्ध करना है बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी, ए ओ डी दोनों का योग 180 सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध करना है। उपपत्ति में देखो इधर, ये दोनों त्रिभुज ले लो आप, ये दोनों, इन दोनों त्रिभुजों को आप क्या करो, सर्वांगसम दिखा दो। ये उभयनिष्ठ है, ये एक ही वर्त की त्रिज्याएं हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री बन ही रहा है, या स्पर्श रेखा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, या आप कैसे कर सकते हैं, स्पर्श रेखा भी है आपके त्रिभुज में। दो दो त्रिभुज ले लें, एक दोनों मैंने टिक लगा रखे हैं, वो ध्यान से देख लें, ये दोनों लेने, फिर अगले वाले दोनों लेने, ठीक है, फिर अगले दोनों लेने, फिर अगले दोनों लेने, ऐसे कर देता हूँ, ये दोनों लेने, फिर ये दोनों लेने, फिर ये दोनों त्रिभुज लेने, और ये दोनों लेने। इन त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है, और सर्वांगसम से हमें कोण बराबर करने हैं, और कुछ नहीं करना। तो त्रिभुज क्या नाम लेंगे, ये देखो बी ओ पी या पी ओ बी त्रिभुज, और बी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ बी, तथा इसके आगे देखो त्रिभुज पी ओ बी, उपपत्ति में देखो, उपपत्ति में प्रूफ में देखो कौन सा त्रिभुज लोगे, त्रिभुज पी ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ बी, बी के साथ जाएगा तो बी ओ, ये बनेगा ना बी ओ क्यू, बी ओ क्यू में देखो कौन कौन बराबर है, ध्यान से देख लो इधर, बी ओ उभयनिष्ठ, पी ओ और ओ क्यू एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं, बी ओ उभयनिष्ठ, बी ओ बराबर बी ओ उभयनिष्ठ, ठीक है। ये देखो पी ओ क्यू ओ, पी ओ क्यू ओ, ठीक है। आगे आ जाओ, एक ही वर्त की त्रिज्या, देखो यहां से बाहर बिंदु है, बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू, वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये तो है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, ये आपकी क्या है, एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं, ये क्या है आपकी स्पर्श रेखाएं, रेखाएं,
तो कौन सा नियम लग गया? एस वाला, एस सर्वांशम नियम से। नियम से त्रिभुज सर्वांशम हो गया किसके? पीओबी के। पीओबी सर्वांशम हो गया त्रिभुज। अब नाम लिखो, पीओ किसके बराबर है? क्यूओ के। क्यूओबी, बी आ जाएगा यहां पे, क्यूओबी। अब यहां लिखोगे बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से कौन सा कोण किसके बराबर लाना है वो देखो। जो 1 2 3 4 माने वो कोण 1 बराबर कोण 2 लाना है आपको। तो यहां लिखोगे कि कोण 1 बराबर है कोण 2, और ये समीकरण नंबर 1। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? इसी प्रकार ये त्रिभुज बनाने हैं आपको, और इनसे हमें कोण बराबर करने हैं। तो देखिए यहां तक इसी प्रकार लिख सकते हैं चाहो तो आप। इसी प्रकार त्रिभुज ये वाला बी ओ क्यू तथा सी ओ क्यू, बी ओ क्यू सी ओ क्यू, बी ओ क्यू सी ओ क्यू, इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ क्यू तथा त्रिभुज सी ओ क्यू में कौन सा आ जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार त्रिभुज, आगे देखो, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे त्रिभुज लिखा होगा। अब तो 3 और 4 आ गया, 5 और 6 में देखो। इसी प्रकार, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कॉर्नर से ले लो, डी ओ आर डी ओ एस, डी ओ आर और डी ओ एस, डी ओ आर डी ओ एस, डी ओ आर तथा त्रिभुज डी ओ एस में भी कौन किसके बराबर होगा? कोण 5 बराबर कोण 6, समीकरण नंबर 3। अब अगला त्रिभुज कौन सा होगा? 5 6 हो गया, 7 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा बन जाएगा? यहाँ से कॉर्नर से ले लो, ए पी ओ और ए एस ओ, ए पी ओ ए एस ओ, ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए एस ओ में कोण 7 बराबर कोण 8, समीकरण नंबर 4, ठीक है। इसी प्रकार आगे इसमें बार बार से सर्वांशम करने की जरूरत नहीं है, बस इसी प्रकार लिख दो। अब आप लिखो, अतः एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग, अतः एक बिंदु O पर बनने वाले सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री होता है तो कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 3 प्लस में कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब देखो आपको लेके क्या क्या आना है वो देख लो। सिद्ध करने वाले में एओबी में 8 और 1 लाना है, 5 और 4 लाना है, बाकी को हटाना है। 1 8 4 5, 1 8 4 5, ठीक है। 1 8 4 5, 1 को रखना है, 4 को रखना है, 5 को रखना है, 8 को रखना है, बाकी को मान रखने। तो यहां आप लिख दोगे समीकरण नंबर 1 2 3, ठीक है, वह 4 से समीकरण 4 ही हुए क्या? 4। देख लो अब कोण 1 बराबर 1 है प्लस 2 के बराबर क्या भाई? ठीक है, 2 के बराबर कौन है? 1, कोण 1। 3 के बराबर कौन है? कोण 4, 4 खुद है ही, 5 खुद है ही, और 6 के बराबर कौन है? 5, कोण 5। 7 के बराबर कौन है? 8 प्लस कोण 8 बराबर में कितना? 360 डिग्री। 2 2 बन गए, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये। 1 और 8 को एक जगह लिख लें, 2 कोण 1 प्लस
2 कोण 8 एक जगह लिख लिया, 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 5 एक जगह लिख लिया, 360 हो गया। 2 कॉमन ले ले समय, 2 कॉमन लिया तो कोण 1 प्लस कोण 8 ये दोनों एक, कोण 4 प्लस कोण 5 ये दोनों एक, ब्रैकेट बंद बराबर 360। ये कट गया, इससे 180 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आप इस 1 और 8 को क्या लिखोगे? 1 और 8 को क्या लिखोगे? ध्यान से देखो इधर, 1 और 8 को लिखोगे बी ए और बी, ए ओ बी और डी ओ सी, हो गया ना सिद्ध? ए ओ बी डी ओ सी, ए ओ बी डी ओ सी, इन दोनों को लिखोगे कोण ए ओ बी प्लस कोण इन दोनों को लिखोगे डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। और इति सीदम, यही सिद्ध करना था, इति सीदम। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले समीकरण में आप अगली बार में ये रखोगे, 2 3 रखा जाएगा, 6 7 रखा जाएगा, बाकी नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इनको चेंजमेंट कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं आप, इसी प्रकार ये भी सिद्ध हो जाएगा, इसी प्रकार क्या कि कौन सा है ये वाला, ए और डी, ए और डी बी और सी, ए और डी और बी ओ सी, ए और डी बी और सी, ए और डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर भी 180 डिग्री, और ये भी इति सीदम। ठीक है, ओके है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये मान भी कहां से आएंगे? यहां पे रखे जाएंगे। अब अगली बार क्या करना है, अब इसको चेंजमेंट नहीं करना है, ये रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा, 7 रखा जाएगा, मतलब 8 को 5 को 4 को और 1 को बदल दिया जाएगा। तो ये कोण आ जाएंगे आपके पास में, ये वाले मान आ जाएंगे आपके पास। ओके है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश की जाती है। ओके, बाय बाय।